इस बार गणतंत्र दिवस के ठीक अगले ही दिन यानी 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की धामी सरकार ने पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी को लागू कर दिया। तो हर ओर धामी सरकार की तारीफ हुई और इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। यानी उत्तराखंड में अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का पालन करना होगा। और इसमें संपत्ति के उत्तराधिकार, शादी ब्याह, निकाह, विवाह रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप, तलाक, किन रिश्तों में यानी कि किस तरीके से कौन से रिश्ते से हम संबंध जोड़ सकते हैं, किससे संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, आदि बातों का इसमें जिक्र किया गया है। और जो लोग अल्पसंख्यक के नाम पर यानी मुसलमान होने के नाते भारत में रहकर भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह अपने लिए अलग ही संविधान चला रहे थे, उसका पालन कर रहे थे, उन्हें धामी सरकार ने झटका दिया है और शरिया कानून के जरिए चलने वालों को बता दिया है कि तुम्हें भी भारत के कानून के अनुसार ही चलना होगा, न कि एक राज्य में अनेक कानून चलाने की अनुमति दी जाएगी। बस फिर क्या था, इस यूसीसी के उत्तराखंड में लागू होने के कुछ दिन बीते ही नहीं थे कि अभी से कुछ कट्टरपंथी सोच वालों को इससे तकलीफ होने लगी और पहुंच गए झुनझुना बजाते हुए नैनीताल हाई कोर्ट और लगे अपना वही पुराना अलाप लेने कि हम देश के कानून को तो मानते हैं लेकिन पालन करेंगे तो बस अपने शरिया कानून का। यानी इनके लिए देश का कानून सिर्फ पढ़ने के लिए है, न कि पालन करने के लिए। और यूसीसी को लेकर छाती पीटने वाले हैं जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और उनकी बात का समर्थन करते हुए उनकी याचिका की पैरवी कर रहे हैं अक्सर ही कानून को शरीयत के सामने बौना मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तराखंड में जनवरी महीने में ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया गया, लेकिन इस कानून से मचे पेट दर्द के चलते इस कानून के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के सामने इसका उल्लेख किया। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और उम्मीद है कि इस मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई भी की जा सकती है। वहीं खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जमीयत उलमाए हिंद की ओर से इस मामले की पैरवी करने वाले हैं। उपचुनाव में बड़े पैमाने पर वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून के राज को बनाए रखने के लिए जमीयत उलमाए हिंद ने इस उम्मीद के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि अदालत ही हमारे लिए अंतिम सहारा है। उन्होंने कहा कि हम शरीयत के खिलाफ किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करते हैं। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत और धर्म से कोई समझौता नहीं कर सकता। यह मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। मौलाना मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून को लाकर मौजूदा सरकार यानी धामी सरकार को उन्होंने इस पर घेरा है और कहा कि मौजूदा सरकार मुसलमानों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनना चाहती है, क्योंकि हमारी आस्था के मुताबिक जो हमारे धार्मिक कानून हैं वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि कुरान हदीस से साबित है। जो लोग किसी धार्मिक पर्सनल लॉ पर अमल नहीं करना चाहते हैं उनके लिए देश में पहले से ही उन लोगों के लिए वैकल्पिक नागरिक संहिता मौजूद है, तो फिर समान नागरिक संहिता की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। मौलाना मदनी का कहना है कि सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को उसकी मौजूदा स्थिति में बनाए रखने का है।
क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि देश की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और देश के लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी हानिकारक है। अब ये मौलाना मदनी जो उत्तराखंड में यूसीसी की मुखालफत कर रहा है और वैकल्पिक नागरिक संहिता की पैरवी कर रहा है, उसे आपको समझना चाहिए कि कैसे भारत के हिस्से करने की कोशिश कर रहा है और कैसे हमारे भारत में संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम इंडी गठबंधन के लोग जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम देश में संविधान को बचाने में अपनी जान लगा देंगे, वो असल में इस संविधान की आड़ में इस वैकल्पिक नागरिक संहिता और इस जैसे अन्य कई कानूनों को बचाने की बात करते हैं जो असल में भारत के बहुसंख्यकों और साथ ही अन्य धर्मों को यानी मुसलमान को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों के ऊपर देश का कानून लागू होता है, लेकिन बाकी जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उनके लिए अलग ही कानून चाहते हैं। इन्हें कानून से आपत्ति नहीं है, बल्कि इन्हें आपत्ति है कि यह कानून केवल मुसलमानों पर लागू ना हो और मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी पर लागू कर दिया जाए। और मदनी के अनुसार इन कानूनों के सहारे देश में, हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जनता को बांटने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों के बीच डर पैदा करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। स्तरों पर चुनाव में गड़बड़ी की, पहला मतदान केंद्रों के एक ओर जहां उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी को लागू कर दिया है, तो दूसरी ओर इस मौलाना मदनी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून बनाने का किसी राज्य को अधिकार ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 44 को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और यह प्रचार किया जाता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख संविधान में है, जबकि अनुच्छेद 44 मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है बल्कि एक सलाह है। लेकिन संविधान के ही अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लेख नहीं है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। वैसे भी किसी भी राज्य को समान नागरिक संहिता बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा मौलाना मदनी का कहना है। इसके अलावा मौलाना मदनी का यह भी कहना है कि इस तरह से देखें तो समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों का हनन करती है, यानी एक देश एक कानून मदनी के अनुसार संवैधानिक नहीं है। लेकिन जब मदनी जैसे मौलानाओं को कहा जाता है कि अगर शरिया कानून को पूरी तरीके से देश में लागू कर दिया जाए, यदि आप चाहते हैं उसी के अनुसार, तो पूरी तरीके से शरिया कानून देश में लागू कर दिया जाए और चोरी करने वालों के हाथ काटे जाएं, ऐसे हत्या, लूट, बलात्कार जैसे तमाम अपराधों की सजा जो शरिया कानून के अनुसार होती है वही दी जाए, तो यही मदनी जैसे लोग फड़फड़ाने लगते हैं और अपनी बातों से मुकर जाते हैं। गला फाड़ फाड़ कर ये देश के सामने देश के कानून की दुहाई देने लगते हैं। बड़ी गजब बात है। बस अच्छा अपनी दुकान चलाने के लिए चुन लेते हैं ये लोग और जहां चोरी पकड़ी जाती है वहीं पर कानून की दुहाई देने लगते हैं। दूसरा, करीब 50,000 यूसीसी का विरोध करने वाले मौलाना मदनी का कहना है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने की एक सोची समझी साजिश है। सांप्रदायिक ताकतें नए नए भावनात्मक और धार्मिक मुद्दे उठाकर देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को लगातार भय और अराजकता में रखना चाहती हैं और देश के संविधान को आग लगाना चाहती हैं। जिस देश में सरकार चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, दोनों ही सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वालों में जिन मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, जिन मुसलमानों को लाभ पहुंचाने और उनके अधिकारों को उन्हें सौंपने के लिए सरकारें काम भी कर रही हैं और जिन मुसलमानों को चुनिंदा कट्टरपंथियों के शिकंजे से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, रोजगार और वैज्ञानिक उन्नति प्रदान करने और वैज्ञानिकता से जोड़ने के लिए भी सरकारें लगी हुई हैं और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए मौलाना मदनी ऐसे ही लोगों को टारगेट करके अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। भला ही कैसा तमाशा बना रखा है।
आज जहां वक्फ बिल में संशोधन कर आम मुसलमानों को उन्हीं का वक्फ सौंपने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और उन्हें लाभ देने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई है, तो इन्हीं मुसलमानों में कुछ लोगों में पूरी तरीके से बौखलाहट मची हुई है। उन्हीं मुसलमानों, सिर्फ जिन्हें एक भीड़ समझा जाता है, उन मुसलमानों को झुंड मानकर सिर्फ चुनिंदा लोग उनका चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें भड़काते जा रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि देश प्रदेश का मुसलमान अब अपने विचार और अपने रहन सहन को बदलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो मौलाना मदनी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मुसलमानों की चिंता नहीं बल्कि सिर्फ अपनी दुकान की चिंता है कि आखिर उनकी दुकान कैसे चलेगी। फिलहाल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जुड़े नियम, उपनियम आदि पर मंथन कर उन्हें बनाकर और पूरी तरीके से तैयारी के साथ लागू किया गया है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि नैनीताल हाईकोर्ट जमीयत उलमाए हिंद की ओर से डाली गई याचिका पर कपिल सिब्बल की पैरवी के दौरान सुनवाई करते हुए क्या फैसला सुनाती है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन यूसीसी से बौखलाए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयानों और अधिवक्ता व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा जमीयत उलमाए हिंद की यूसीसी के खिलाफ दायर की गई याचिका को लेकर करने वाली सुनवाई पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।